नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 14 जून और सबसे ज़्यादा जो चर्चा अगर हो रही है किसी बात की, वो यूएस ईरान की पीस डील की हो रही है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मार्केट में। कभी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे स्टेटमेंट आते हैं तो यहाँ पे हम लोग ईरान को उसे खारिज करता हुआ देखते हैं। कन्फ्यूज़न है बहुत है मार्केट में, और ऐसे में आपको जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना होगा, क्योंकि मार्केट पे इसका जो इम्पैक्ट है वो भी वॉलेटाइल ही आएगा। और जब आपको लगे कि यहाँ पे डिसीजन पीस डील हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यहाँ शिपमेंट्स जो हैं पहले से बेहतर हुई हैं, तब आप समझिए कि यहाँ पे पीस डील जो है वो कामयाब होता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार की जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उनकी न्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। अभी रोटर्स के हवाले से खबर आई है कि सीनियर ईरान के ऑफिसर्स ने यहाँ पे ऑफिसर ने कहा है कि ईरान अग्री हो गया हुआ है एक ड्राफ्ट में, जो बिल्कुल मतलब सबसे पहले जो ड्राफ्ट बनता है वो है, ये फाइनल मेमोरेंडम नहीं है। इसके तहत है कि वो ना तो मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे बनाएंगे ना एक्वायर करेंगे, दोनों चीज़ें ना बनाएंगे ना वो एक्वायर करेंगे। अब ये डील जो है ये फाइनल होती है या नहीं होती है, ये यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन को लेके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इनिशियली ये मतलब जो स्टेटमेंट है निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूएस और ईरान दोनों ही बोल रहे हैं कि ये जो डिटेल्स हैं वो बाद में यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। यानी कि कन्फ्यूज़न दोनों ही कंट्री के बीच में बनी हुई है, और साथ में कि इस डील में इजराइल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे इम्पैक्ट जानना है कि मार्केट पे किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे रेफ़र करूँ कि जो वीकेंड फ्यूचर्स होते हैं, ऑयल है, सिल्वर है, गोल्ड है, किस तरीके का रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी है यहाँ पे कि ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में यहाँ पे 70% चांसेस गोल्ड में है कि अपसाइड एक ट्रेड होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अपसाइड ट्रेड हो सकता है। सिल्वर में ये चांसेस जो है वो बेहतर बन के आ रहा है, क्योंकि जब भी डील की बात पॉजिटिव होगी तो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स जो है वो इम्प्रूव होगा। सिल्वर यहाँ पे 80% चांसेस है कि कल थोड़ा सा ओपन हो। लेकिन डील की तरह जिस तरीके से कन्फ्यूज़न मार्केट में है, यहाँ पे 53% चांसेस बन रहे हैं क्रूड में कि एक अपसाइड आ सकता है, और 47% चांसेस है कि एक डाउनसाइड आ सकता है। यानी कि यहाँ पे क्रूड ऑयल आपको कोई भी बड़ा इंडिकेशंस नहीं दे रहा है। तो क्रूड को आपको कल जैसे मार्केट ओपन हो तो उससे मतलब कि उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, और आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट किस तरीके की मूवमेंट ले रही है। अब यहाँ पे आप प्रीवियस क्लोजिंग को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। डॉलर इंडेक्स अभी भी 99 से नीचे है, यानी कि इसमें एक रिएक्शंस तो दिया था कि एक पॉजिटिव डील जो है वो निकल के आ सकती है वीकेंड में। और ये बात है कि ये भी ऑनलाइन हो रहा है, और जो कतर के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे तेहरान में आ चुके हैं। तो लेट्स सी फाइनल स्टेटमेंट कब तक आता है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड 4238 की तरफ क्लोजिंग हुई थी। क्लोजिंग बहुत शानदार हुई थी, 3% का एक अपसाइड जो है वो हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे 4260 तक का एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है, जबकि डाउनसाइड आपका जो है अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 4180 4170 तक का एक देखने को मिल सकता है। लेकिन 22 थोड़ा सा अपसाइड हो सकता है। हमारी मार्केट का रिएक्शन सिर्फ 1% का था, यानी कि 3% का अपसाइड आपको इंटरनेशनल मार्केट में था। हमारी मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे 1% का इंडिकेशन जो दिया था अपसाइड का, यानी कि 1596 पॉइंट्स ही यहाँ पे अप था। और अगर यूएस जैसा रिएक्शन आता तो यहाँ पे आपको 1,52,000 नहीं 1,51,000 तक का एटलीस्ट एक जो अपसाइड था देखने को मिलता। लेकिन अब हम धीरे धीरे यहाँ पे जा सकते हैं 1,51,500 1,52,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है गोल्ड प्राइसेस। एक यहाँ पे पेज रहेगा आपको, क्योंकि ये रिएक्शन इसलिए भी आया था, आईएनआर अपना अप्रिशिएट हुआ था क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत नीचे आए थे, और ये मोमेंटम हो सकता है कि कंटिन्यू रहे मंडे भी। तो अपना जो मतलब गोल्ड प्राइसेस है वो लिमिटेड अपसाइड दिखा सकता है। सिल्वर की बात करूँगी, सिल्वर $68 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो $70 $71 जो है आपको याद होगा एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट था और वहीं से फॉल आई थी। अब जो सपोर्ट था वो अब सिल्वर का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो $70 से $71 का एक मूव जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। सिल्वर में 2,46,000 के लेवल्स के साथ बंद हुई थी, 6,500 प्लस पॉइंट था। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेबल होते धीरे धीरे यहाँ पे स्टेबल होती है कमोडिटी नजर आएगी। बॉटम की बात अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे। एक बार मुझे लग रहा है कि 2,49,000 2,50,000 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑयल का बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ऑयल बहुत बड़ा एक काउंटर है। $84 की यहाँ पे हम लोगों ने मूव आते हुए देखी थी।
यहाँ पे 2.5% का डाउन साइड था, लेकिन हमारी मार्केट ने यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन दिया था। यहाँ पे 8073 का एक लेवल जो है हमें देखने को मिला, काफ़ी दिनों बाद ये लेवल देखने को मिला। मैं आपसे हमेशा बोलती थी 8400, 8400, 8300 यहाँ से वापसी जाएगा, लेकिन इस बार यहाँ पे इसने नीचे का लेवल मतलब तोड़ा है। नेक्स्ट आप मान के चलिए 7800 से 7600, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे डाउन साइड जो है आप 76 78 के करीब आप मान के चलिए, वहाँ पे ऑयल को रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में जो मूवमेंट्स है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही नहीं आ रही है, और ये वायदा बाजार का दबाव ज़्यादा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि 7800 7700 की तैयारी थोड़ी सी यहाँ पे आपको करनी चाहिए MCX पे, लेकिन डिपेंड करता है, हाईली वॉलेटाइल है। बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि जितनी भी चीज़ें हैं डील पे आपको होती हुई नज़र आएंगी, तो उस पर ध्यान रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे एक डाउन साइड बायस जो है फिलहाल बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ये चीज़ अगर एस्केलेट होती है दोबारा, तो उतनी तेज़ी से ऑयल में थोड़ा बाइंग भी आ सकता है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करके चलिएगा। भले गोल्ड सिल्वर में आप थोड़ी से बाइंग साइड में रहे वो चलेगा। नेचुरल गैस 3.12 की तरफ है, 296 अपना था। हल्की जो तेज़ी है वही यहाँ पे रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी यहाँ पे मॉडरेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल सुबह मैं मिलती हूँ आपसे, और जो भी क्वेरीज होगी वो मैं यहाँ पे आंसर करूँगी। और एक चीज़ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो रिसेंट वीडियो बनाया था गोल्ड पे, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। पता है बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे मेहनत लगती है, उन सब चीज़ों को देखना, चार्ट को स्टडी करना बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब अप्रिशिएशन मिलता है ना तो फिर एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वो फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वो मोटिवेट करने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थोड़ा सा बस मैं बोलना चाहूँगी बेस मेटल पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी। एल्यूमिनियम थोड़ा सा नीचे आ भी सकता है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस नीचे आए हैं, लेकिन कॉपर में अगर सेंटीमेंट्स बूस्टअप होता है तो 1360 1365 की तैयारी हो सकती है इसमें, क्योंकि कॉपर अपना लीडिंग इंडिकेटर है बेस मेटल काउंटर में। इकोनॉमी में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आएगी तो ये काउंटर में कॉपर लीड करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा अवॉइड करिएगा सेलिंग साइड में। और हमेशा मैं बोलती हूँ, आप लोग मॉर्निंग के कमेंट्री पे आप लोग को कभी नहीं यहाँ पे पोजीशंस लेनी चाहिए। लेट द मार्केट स्टेबलाइज, और 10:30 10:30 वो एक बेहतरीन टाइम होता है जब वोलाटिलिटी थोड़ी सी डाउन होती है और ट्रेंड जो है वो फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। और तब तक क्या होता है कि अपना वॉल्यूम भी आ जाता है, OI भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो पता चलता है कि किस स्ट्राइक पे किस लेवल्स पे हमें यहाँ पे हिट करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।